Hello guys, welcome back to my channel. So this is the second video of 2026 and today we will discuss about hurdles that you will face for nurse practitioner in India if you are going to do it. So let's get started. Okay, so the very first hurdle that I will talk about is the willpower to do NPCC. क्योंकि सबको पता कि it is just a risk, क्योंकि कोई अपनी जॉब छोड़ के, अपनी स्टेबल जॉब छोड़ के एज इट इज अ रेगुलर कोर्स तो कोई नहीं करना चाहेगा कि जिसमें श्योरिटी नहीं है कि आपको जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, एंड मिलेगी तो उसका सैलरी वेटेज कितना होगा. सो वो विल पावर इकट्ठे करने में ही स्टूडेंट्स को, या फिर मैं ये भी बोलूँगी जितने भी सीनियर स्टाफ हैं उनको बहुत टाइम लग जाता है और इस वजह से वो एक एक साल ड्रॉप ले लेके गैप कर देते हैं. एंड उसमें उस आग में घी का काम और करते हैं जो पास आउट बैचेस हैं कि भाई कोई फायदा नहीं है, हमें तो कोई जॉब नहीं मिली है, ये है वो है. इसकी वजह से जो वो डिटर्मिनेशन है आपके माइंड में कि भाई हमें एनपीसीसी करनी है, वो हो ही नहीं पाती है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट. सो वो विल पावर ढूंढने की आपको बहुत ज़्यादा नीड है. अगर आप कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं कर सकते तो आप किसी ऐसे जने से कंसल्ट करिए जिसने करी है, जिसको जॉब मिली है और उसका एक्सपीरियंस अच्छा है इन द सेंस कि कॉलेज की साइड से नहीं, हॉस्पिटल की साइड से नहीं, उसने अपने एफर्ट्स दिखाए एंड दैट्स व्हाई ही गॉट इनटू दिस, ही और शी. सो द सेकंड हर्डल इज फाइंड आउट द बेस्ट कॉलेज फॉर एनपीसीसी. हाँ, सो भाई मेरे पास डीएम्स भर रखे हैं मेरे इंस्टा पे, इवन यूट्यूब में भी बहुत सारे कमेंट्स है कि मैम कौन सा कॉलेज करवाता है. इवन दो आई हैव मेड 2 सेपरेट वीडियोस फॉर एनपीसीसी कॉलेजेस रिगार्डिंग मतलब कैसे एडमिशन होता है या फिर कौन कौन से कॉलेजेस करवाते हैं, स्टिल पीपल हैव डाउट अबाउट इट. सो इसका एक बेस्ट सोल्यूशन है, आप आईएनसी को फॉलो करो. आईएनसी की लिस्ट जो है वेबसाइट पे पूरी लिस्ट अपलोडेड है, कौन कौन से स्टेट्स में कितनी यूनिवर्सिटीज हैं, उनकी सीट्स कितनी हैं, अभी तक टोटल बैचेस कितने पास आउट हुए हैं, वो सब मेंशन है. सो इट्स बेटर आप ट्रस्ट करो आईएनसी की साइट पे rather देन कि कोई आपको बताए. मेरे अकॉर्डिंग एसजीटी बेस्ट है क्योंकि हमें मेदांता में ट्रेनिंग मिली है, सारी एडवांस स्किल्स हमने सीखी है. बट कुछ को लगेगा कि भाई मणिपाल बेस्ट है क्योंकि वहां पे ट्रेनिंग उस हिसाब से हो रही है, किसी के अकॉर्डिंग हिमालयन बेस्ट है. सो आप अपनी स्टेट के अकॉर्डिंग चेक करो, प्लस ट्राई करना कि आप जिस स्टेट में बीएससी कर चुके हो या फिर आपका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी जिस स्टेट का है उसी स्टेट में जाओ, क्योंकि रजिस्ट्रेशन चेंज करवाने में भी बहुत टाइम लग जाता है और इसी वजह से मैं 4 महीने घर बैठी थी जस्ट बिकॉज ऑफ रजिस्ट्रेशन. तो आप ट्राई करो कि आप उस कॉलेज में जाओ जहाँ का रजिस्ट्रेशन आपको इजीली मिल चुका है या फिर मिल सकता है, उसमें टाइम ज़्यादा ना लगे. एंड कंपैटिबिलिटी, अगर आपने वहाँ से बीएससी करी है, आपको पता है कि वो कॉलेज कैसा है, जस्ट गो फॉर दैट. आपके लिए इजी रहेगा, आपको सारे रूल्स रेगुलेशंस पता होंगे, वहाँ का स्टडी पैटर्न पता होगा, वहाँ के असाइनमेंट्स एंड और सारा इजी रहेगा. सो द नेक्स्ट एंड थर्ड हर्डल इज मैनेजिंग द टाइम बिटवीन स्टडीज एंड पोस्ट. सो सी एमबीबीएस में थोड़ा इजी रहता है क्योंकि इंटर्नशिप के टाइम पे ऑलरेडी उनको वो हेक्टिक शेड्यूल सेट हो चुका होता है, 36 आवर्स 24 आवर्स की ड्यूटीज है. बट नर्सिंग में नया होता है क्योंकि हमारी मैक्सिमम आवर्स ऑफ शिफ्ट 12 आवर्स होती है. उसके बीच में आपको पढ़ाई करना, आपके असाइनमेंट्स, रिसर्च, प्रेजेंटेशंस, केस स्टडीज, ये सब हैंडल करना बहुत टफ होता है. एंड आई वुड से कि एमएससी थोड़ा इस मामले में इजी रहता है क्योंकि उनको उतनी पोस्टिंग्स नहीं दी जाती एज कम्पेयर टू एनपीसीसी. एंड पोस्टिंग्स दी भी जाती है तो भाई उनका डेजिग्नेटेड एरिया होता है, जैसे ऑप्शन गाइनी में कर रहे तो वो ऑप्शन गाइनी ही है. क्रिटिकल केयर इज वेरी वास्ट, कार्डिक स्पेशलिटी है, गैस्ट्रो स्पेशलिटी है, रेस्पी स्पेशलिटी है, इन सब में हमें बटना होता है. जितने में हम कार्डिक सीख रहे होते हैं इतने में तो हमारी रेस्पी की पोस्टिंग आ जाती है. तो इसको कोप अप करना हर किसी के बस की बात नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. बहुत
टाइम लगता है। इवन फर्स्ट ईयर में तो आपका टाइम ऐसे ही चला जाएगा। आप एक आईसीयू का काम सीख रहे हो, इतने में आपको सेकंड आईसीयू में पोस्टिंग लग जाएगी। तो वो जल्दी जल्दी कोप अप करके लर्न करना आपकी हेडेक, कोई आपको नहीं करवाएगा। मैं हमेशा से ये कह रही हूँ कि एनपीसीसी आपको खुद करनी पड़ेगी। क्लिनिकल्स में हेल्प मिल सकती है, बट आपको पढ़ाई खुद करनी पड़ेगी। मैनेज करो टाइम, वीक में 5 टाइम्स 6 टाइम्स रोज सेम रूटीन रखो, एक दिन रिलैक्स करो। या फिर अगर आपके लिए पॉसिबल है कि आप पूरा दिन संडे पढ़ सकते हो, तो संडे को पूरा कोप अप कर लो अपना सिलेबस। That's how you can only do it. Okay, so fourth hurdle that I have faced is people will tease you and break your moral. Means literally जितने भी सीनियर स्टाफ नर्सेज हैं, सुपरवाइजर्स हैं, पहले तो वो हमेशा तुम्हें ये बोलेंगे क्या कर लोगे एनपीसीसी करके, जॉब ही नहीं है, जॉब ही नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा, इंडिया है, नर्सिंग को आगे नहीं जान देंगे। एंड दे ऑल आर नर्सेज ओनली जो ये बात करते हैं। डॉक्टर्स विल हेल्प यू, एक्चुअल में अपग्रेड यू, वो आपको कभी डिमोटिवेट नहीं करेंगे। कुछ है ऑब्वियसली जिनको इनसिक्योरिटी है एनपी से, वो करेंगे, बट उस लेवल पे नहीं जिस लेवल पे नर्सिंग करती है। इवन आपकी पोस्ट, आपकी डेजिग्नेशन पे डाउट करा जाएगा जस्ट बिकॉज यू आर नर्सेज एंड आप उनसे आगे जा रहे हो। सो ये चीज हैंडल करने के लिए बी प्रिपेयर्ड मेंटली। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि शायद हमने गलती कर दी, शायद हमें एमएससी कर लेनी चाहिए थी, बट ट्रस्ट द प्रोसेस। जब आप ये चीज कोप अप करके निकल जाओगे ना, फिर कुछ टाइम बाद वही सीनियर नर्सेस आके आपसे बोला करेंगी कि भाई कैसे करा, आप मुझे बताओ, मुझे भी अपनी सैलरी हाई कितनी करवानी है। टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे साथ हो रखा है, मैं नाम नहीं लूंगी, 4-5 लोग हैं ऐसे मेरी लिस्ट में। जब मैं स्टाफिंग करती थी भाई, रुला रखा था उन लोगों ने मुझे, और आज वही मेरा नंबर मांग मांग के फिर रहे हैं इंस्टा पे कि भाई बता दो कैसे करी है एनपीसीसी। सो इट्स जस्ट द टाइम, लेट देम टीज यू, लेट देम ब्रेक योर मोरल, बट you have to be prepared mentally. Don't take bullshits, especially for your designation. And the last hurdle that I will talk about is zero motivation for 2 years. मतलब आप पढ़े हो, आपको कुछ सुध बुध नहीं है, आप सिर्फ ड्यूटी जा रहे हो, आ रहे हो, असाइनमेंट्स कर रहे हो, पढ़ रहे हो, फिर वापस ड्यूटी जा रहे हो, कोई मोटिवेशन नहीं मिलेगी। जैसा मैंने पहले बोला कि हर कोई आपको टीज करेगा, ये सब झेल लोगे, ये सब देखने को मिलेगा। जहाँ पे एनपीसीसी लॉन्ग टर्म से चल रहा है, लाइक 2017, 18, 19 से चल रहा है, वहाँ पे थोड़ा कम होगा क्योंकि वहाँ पे वो पास आउट बैचेस ने ऑलरेडी एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर दिया है। जहाँ पे भी आप नए बैच हो, फर्स्ट बैच हो, सेकंड बैच हो, उनको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, उनको थोड़ा बहुत झेलना पड़ेगा, बट उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है। ऐसा नहीं है कि भाई आप बीच रास्ते में फिर छोड़ के आ गए। बहुत है हमारे में जो बीच रास्ते में छोड़ के जा चुके हैं एंड नाउ दे आर रिग्रेटिंग। So yeah, that's it for today's video. Hope you like, share and subscribe for the upcoming videos. Bye.